राधे जय श्री कृष्ण। सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और जो है संडे का ब्लॉग, तो सुबह सुबह हम पी रहे हैं चाय। जो हर संडे को मेरे पतिदेव बनाते हैं चाय मेरे और इनके लिए, क्योंकि मुझे बहुत टेस्टी चाय बनाते हैं सिर्फ एक संडे के दिन, क्योंकि हम संडे को ही बिना नहाए चाय पीते हैं। तो और दिन तो हम नहा धो के पूजा करके तब चाय पीते हैं। बच्चे अभी सो रहे थे तो आज नाश्ता में बनाने थे मुझे पकौड़े, तो मैंने अमचूर के बना दी थी। सबसे पहले चटनी, आलू गोभी पालक काट के रख दिया था। कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा था और इधर अब मैं कर लेती हूँ बेसन की तैयारी। तो जो मैं बेसन को मैंने ले लिया है, इसमें तो मैं फ्रिज में बेसन रखती हूँ, तो मेरा बेसन कभी भी ख़राब नहीं होता है। इसलिए तो आप कोई भी कमेंट मत करना कि बेसन को छाना नहीं, और कुछ छना हुआ रखा हुआ था तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके बाद मैंने डाला नमक, थोड़ी सी अजवाइन डाली, इसमें हींग डाली मैंने, और थोड़ी सी कलौंजी भी डाली। मेरे को कलौंजी भी अच्छी लगती है खाने में, तो इसमें मैंने नमक मिर्च मसाले सब डाले थे, क्योंकि टेस्ट पकौड़े हैं ना थोड़े चटपटे बनते हैं तभी अच्छे लगते हैं। और इस मौसम में आता है अच्छा पालक, तो मैंने पालक भी इसमें मिक्स कर दिया था। और जब मैं बेसन बना के तैयार कर रही थी मसाला वसाला डाल के, ये मैंने बेसन का घोल बना लिया था। आलू गोभी मैंने पहले ही काट के रख रखे थे। और अभी तक पतिदेव कर रहे हैं मेरे पूजा, तो जब तक उनकी पूजा होगी तब तक मैं पहले बच्चों को दे देती हूँ। बच्चे नहा धो के रेडी हो गए, उन्हें चाहिए नाश्ता सबसे पहले। तो जब मैंने पकौड़े में डालने लग गई हूँ, इधर तक ईशू बार बार आ रही थी, मम्मा भूख लगी है, कितनी देर में पकौड़े आएंगे। मैंने पापा से पूछ के अभी कितनी देर लगेगी। तब तक अभी मैं पकौड़े बना के रेडी कर रही हूँ। तब तक पापा से पूछ ले कितना टाइम लगेगा उनको, जब तक वो फ्री होंगे तो तब तक बन ही जाएंगे। तो सब लोग एक साथ खा लेना, पर नहीं ईशू को तो ये लगता है मुझे भूख लगा और फटाफट से मुझे पहले पकौड़े दे दो। फिर पापा से पूछने की पापा कितना टाइम लगेगा। पापा बोले अभी 5 मिनट और लगेगी मेरे को, तो वो अपना पूजा करने में लगे। मैंने कहा जब तक कोई बात नहीं, भूख लगा दो और तुम लोग खा लो। तो इधर मैं प्लेट में पकौड़े लगाने लगी, क्योंकि तन्नी जाके फटाफट से भोग लगा के आ जाएगी और उनकी पूजा भी हो जाएगी इतनी देर में। तो तन्नी गई और तन्नी चली गई थी भोग लगाने के लिए। उसमें तुलसी थोड़ी ख़त्म हो गई थी, तो कह रही मम्मा इसमें तुलसी नहीं है। मैंने कहा अभी इससे लगा दे, फिर और लेके आएंगे अभी। तो ये उसके पापा भी फ्री हो गए फटाफट, और मैंने बच्चों को भी दे दी थी। तन्नी ले आई तो भोग लगा के बच्चों को प्लेट लगा के दे दी, जिससे बच्चे भी खा लें। देखो बच्चों को पकौड़े इतने पसंद है, पर लेकिन वो सब मीठी सॉस नहीं, चटनी चाहिए उन्हें, और वो चाहिए। ईशू को तो बहुत ज़्यादा पकौड़े पसंद हैं। तो मम्मा आप मेरे लिए पकौड़े तैयार कर दो फटाफट से। बार बार कह रही थी भूख लगी है भूख लगी, क्योंकि संडे के दिन हम बहुत लेट हो जाते हैं, 9 साढ़े 9 बजे तक तो हम ऐसे ही बैठे रहते हैं, बनाएंगे नहीं बनाएंगे, बनाएंगे नहीं बनाएंगे, इस चक्कर में। तो तन्नी के पापा को भी मैंने प्लेट लगा के दे दी थी। मैंने कहा आप भी नाश्ता कर लो, फिर खाना वाना देखेंगे। 11-12 तो हमें आज नाश्ता में बज गए थे। फिर आराम से हम ठीक है इनको खिलाया, फिर मैंने भी खा लिया। उसके बाद रेडी होकर हम चले गए थे पार्क, क्योंकि धूप भी अच्छी निकली थी। अब ठंडा मौसम हो गया तो बोले चलो थोड़ा घूम के आते हैं, बच्चों को भी लेके चलते हैं। बच्चों को तो हल्ला ही मचा रखा था, चले चलो पार्क ले चलो, झूला झूलने हैं हमें। तो बच्चे आराम से झूला झूलने में लगे हुए थे, और मैं और जो आराम से घूमने में रील बनाने में लगे हुए थे। मेरे को तो मौका मिल जाता है रील बनाने का, तो इसलिए मैं रील बनाने का मौका कहीं छोड़ती ही नहीं हूँ। तो हम आगे पार्क में ईशू बोली मम्मा मेरे को झुला दो। तो तन्नी यहाँ क्या होता है, बहुत भीड़ हो जाती है ना, तो बड़े बच्चे छोटे बच्चों का नंबर ही नहीं आने देते, तो पेरेंट्स साथ में ना आए। तो मैं आई, मैंने फटाफट ईशू तन्नी को एक ही पे बिठाया। ईशू पहले बैठी थी, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा झूलो, और भी बच्चे खड़े हुए हैं, सबका नंबर आना चाहिए। तो इनको बस थोड़ा सा झुला के मैंने यहाँ से तुरंत हटा दिया। फिर मैं दूसरे झूले पे ले गई। इधर मैंने ईशू को झुलाया। तन्नी बोली मम्मा मैं तो अपने आप झूल लूँगी, आप बस ईशू को झुला दो, क्योंकि वो डरती है ज़्यादा झूठे से, लेकिन उसे लगता है नहीं मैं सारे झूले झूलूँ। तो इधर इसको झुला के फिर तन्नी को बिठा दिया था मैंने, क्योंकि देखो लाइन लगी हुई है ना, साइडों में बच्चे खड़े हुए हैं सारे। तो मैंने तन्नी से बोला तन्नी बस थोड़ा झूलो, और लोगों को भी बैठने दो, तुम उतर जाओ। तो तन्नी भी थोड़ा सा झूल के उतर के आ गई, उसने मेरी बात मान ली। फिर वो अपने पापा को लेके गई, पापा मुझे इस पर लटकना है पापा। तो बच्चे देखो इधर से उधर, इधर से इधर। तो ईशू तो पहले तो झूल लेती थी जब जाती थी ना, अब उसको आदत छूट गई, तो वो पापा ही झुलाएंगे उसको। पापा आप ही झुला के लेके आओ मेरे को, तो वो पापा के संग ही झूल रही थी। उसके बाद हो गई थी रात, तो ईशू और तन्नी के पापा घर पे थे। मैं और तन्नी चल दी सब्जी लेने के लिए। आज मैं तन्नी को पहली बार मार्केट लेके गई थी सब्जी लेने के लिए। तो सबसे पहले मैंने ली मूली, बड़ी मुश्किल से गई थी, बोली मैं नहीं लूँगी मम्मा, मैं नहीं लूँगी, मुझे देर हो रही है, मैं खेलूँगी। बड़ी मुश्किल से उसको मैं लेके गई थी। तो मैं सब्जियाँ लेने लगी। तो उसके बाद हम पहुंच गए जलेबी वाले भैया के पास, जिनकी ये जलेबी बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो मैं हर मार्केट जब भी लगती है इस मार्केट में जाती हूँ तभी जलेबी लेके आती हूँ। लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा मन करने लगा खाने का। मैंने कहा तन्नी थोड़ी सी है ना, यही खाते हैं हम। तो बोली मम्मा आप हर बार खा के जाते होंगे। नहीं बेटा हर बार तो मैं लेके जाती हूँ, गोपाल जी का भोग लगाती हूँ उसके बाद खाते हो, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा है ना पहले ही मन कर रहा है बड़ा खाने का। तो मैंने भैया से बोला भैया थोड़ी मुझे खाने को तो थोड़ी पैक कर देना। तो मैंने भैया से ली। तो सबसे पहले इसमें से एक बड़ी जलेबी तो मेरे हाथ से गिरी गई थी, इतनी गर्म थी, जैसे देखो गिर गई ना। फिर मैंने उसको उठा के एक साइड में रखा। फिर मैंने इसमें से टेस्ट किया, बहुत टेस्टी गरम गरम। फिर मैंने तन्नी को भी टेस्ट कराई, तन्नी भी खा रही थी। ये रही, ये खा रही है तन्नी।
और इतनी टेस्टी थी। फिर मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग ऑफ कर और करी। आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एवरीवन।